ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री रामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांड एकादश सर्ग। सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहां से शांता और ऋष्यशृंग को अपने घर ले आना। ओम नमः शिवाय। भूय एव ही राजेन्द्रो शृणु मे वचनम हितम यथा सा देव प्रवरः कथयामास बुद्धिमानो इक्ष्वाकूणां कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान् सत्यप्रतिश्रवः अंगराजेन संख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या चास्य महाभागा शान्ता नाम भविष्यति पुत्रस्त्वंगस्य राज्ञस्तु रोमपादो इति श्रुतः तं सा राजा दशरथो गमिष्यति महायशा अनपत्योऽस्मि धर्मात्मन् शान्ता भरता मम क्रतुम् आहरे तो त्वया ज्ञप्ता सन्तानार्थं कुलस्य च श्रुत्वा राजोऽथ तद्वाक्यं मनसा सा विचिन्त्य च प्रदास्यते पुत्रवन्तं शान्ता भरतारमात्मवानो प्रतिगृह्य च तं विप्रं सा राजा विगतज्वरः आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहस्त्रेणान्तरात्मना तं च राजा दशरथो यशस्कामः कृताञ्जलि ऋष्यशृङ्गं द्विजश्रेष्ठं वरयिष्यति धर्मवितो यज्ञार्थं प्रसवार्थं च स्वार्गार्थं च नरेश्वरः लभते च सा तं कामं द्विजमुख्याद् विसम्पत्तिः। ओम नमः शिवाय। पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो मितविक्रमाः वंश प्रतिष्ठानकारः सर्वभूतेषु विश्रुतः एवं सा देव प्रवरः पूर्वं कथितवान् कथां सनत्कुमारो भगवानो पुरा देवो युगे प्रभुः सा त्वं पुरुषार्दूलो समानय सुसत्कृतं स्वयमेव महाराजो गत्वा सबलवाहनाः सुमन्त्रस्य वचा श्रुत्वा हृष्टो दशरथो भवतो अनुमान्य वसिष्ठं चासूतवाक्यं निशम्य चाह शान्तः पुरः महात्मा शान्तापुरा सहामात्ये अप्रयो यत्र च द्विजा वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः अभिचक्राम तं देशं यत्र वै मुनिपुङ्गवाः आसाद्य तं द्विजश्रेष्ठं रोमपादो समीपगं ऋषिपुत्रं दादर्शार्थो दीप्यमानोऽविवालनलं ततो राजा यथा योग्यं पूजां चक्रे विशेषताः सखित्वा तो तस्य वैराग्या प्रहष्टेनान्तरात्मना रोमपादेन चाख्यातो ऋषिपुत्राय धीमते सख्यं सबन्धकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयतो एवं सोऽसा कृतस्त्वेन सहोषित्वा नरसभाः सप्ताष्टो दिवसान् राजानमिदं ब्रवीतो शान्ता तव सुता राजन् सह भर्त्राभिसाम्पतेः मदीयं नगरं यातु कार्यं हि महाद्युतम् तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः उवाच वचनं विप्रं गच्छ त्वं सह भार्यया ऋषिपुत्रो प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा सा नृपेणाभ्यानुज्ञाता प्रयो सौभार्यया तावन्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहात् संश्लिष्य चोरसाः नानन्दातुरदशरथो रोमोपादस्य वीर्यवानो तथा सुहृदमापृच्छ्य प्रस्थितो रघुनन्दनो पौरेषु प्रेषयामासो दूतान् वै शीघ्रगामिनः क्रियतामो नगरं सर्वं क्षिप्रमेव स्वलङ्कृतं धूपितसम्पुष्टम् अपातकाभिरलङ्कृतम् तथा प्रहष्टा पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतं तथा चक्नुश्च तत्र सर्वं
तथा चक्नुष्य तत्सर्वं राजा यत् प्रेषितं तदा तथा स्वालंकृतं राजा नगरं प्रविवेशः शङ्खदुन्दुभिर्निरहृदय पुरस्कृत्वा द्विजर्षभाः तथा प्रमुदिता सर्वे दृष्ट्वा वैनागिराद्विजम् अप्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेणेन्द्रकर्मणा यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण कश्यपम्। ओम नमः शिवाय। अंतःपुरं प्रवेश्य पूजां कृत्वा च शास्त्रताः कृतकृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनातो अंतःपुराणि सर्वाणि शान्तां दृष्ट्वा तथागताम् स भर्त्रा विशालाक्षीं प्रीत्यानन्दमुपागमन् पूज्यमाना तु ताभिसाराज्ञा च विशेषता उवास तत्र सुखिता काञ्चित् कालं सह द्विजाः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। श्री रामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे प्रथम खंड बालकांड एकादश सर्गः। सुमंत्र जी के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहाँ से शांता और ऋष्य संग को अपने घर ले आना। ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमारों, इसके बाद सुमंत्र जी ने फिर कहा, हे राजेंद्र, हे महाराज दशरथ, आप पुनः मुझसे अपने हित की बात सुनिए, जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। उन्होंने कहा, इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे, जो अंगराज के साथ जिनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी, जिसका नाम शांता होगा। शांता राजा दशरथ एवं कौशल्या की औरस पुत्री थी। उन्होंने राजा रोमपाद को उसे दत्तक पुत्री के रूप में दान दिया था। इस प्रकार वह राजा दशरथ की औरसी और राजा रोमपाद की दत्तक कन्या थी। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा राजा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, हे धर्मात्मा, मैं संतानहीन हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति और ऋषसंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। इसके बाद ब्राह्मण ऋष्य संग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्न चित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋष्य संग का यज्ञ पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर लेंगे। राजा के 4 पुत्र होंगे, जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। महाराज, पहले सतयुग में शक्तिशाली देवप्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। हे महाराज पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋष्य सिंह को सत्कार पूर्वक अपने यहाँ ले आइए। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाईं और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहाँ विप्रवर ऋष्य संग निवास करते थे। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करते हुए धीरे धीरे उस देश में जा पहुँचे जहाँ मुनिवर ऋष्य श्रृंग विराजमान थे। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने द्विज श्रेष्ठ ऋष्य श्रृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी प्रतीत होते थे। इसके बाद राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋष्य संग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का विशेष मान सम्मान किया।
इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के यहाँ 7-8 दिनों तक विश्राम किए। इसके बाद वे अंगराज से बोले, हे प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहाँ एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋष्यशृंग से कहा, हे विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ पधारने की कृपा करें। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ऋष्यशृंग ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति प्रदान की। राजा रोमपाद की अनुमति लेकर ऋष्यशृंग ने पत्नी के साथ वहां प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक छाती से लगाकर एक दूसरे का अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले रघुकुल नंदन दशरथ वहां से अपने नगर की ओर प्रस्थित हुए। उन्होंने पुरवासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैलाई जाए, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव किया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत किया जाए। राजा का आगमन सुनकर पुरवासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने समय पूर्ण रूप से पालन किया। इसके बाद राजा दशरथ ने शंख और दुंदुभी आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋष्यशृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेश दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋष्यशृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्त्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। ऋषियों को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृतकृत्य माना। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देखकर अंतःपुर की सभी नारियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंदमय हो गईं। शांता भी उन रानियों के साथ तथा विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋष्यशृंग के साथ बड़े ही सुख से निवास किया। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे एकादशा सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 11वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम